निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन पढ़ें। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे और इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पंछी के समान के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आए। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद कर एक बार फिर से जब हम इस वचन के सामने आए, आपके स्वभाव को, आपके कार्य को, आपकी इच्छा को प्रभु हमें पहचानने में हमारी मदद करना। पवित्र आत्मा आप ही हैं जो मन को खोलते हैं, जो भेदों को खोलते हैं, आज हम पर प्रकट कर दें। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इधर हम पिछली बार भी ये वचन पढ़ा था, एक बार फिर से थोड़ा सा कुछ और भी आज इसमें है हमें समझने के लिए। इधर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने देखा है। क्या देखा है? आपको मालूम है व्यवस्था का युग एकदम नहीं आया। व्यवस्था का युग या इस वाचा का युग या परमेश्वर मनुष्य से आमने सामने बात करे, उसके लिए परमेश्वर को 4 युग लगे। इंसान को इस हालात तक लाने के लिए एक लंबा समय लगा है, जिसमें परमेश्वर इंसान से क्या करे? बात करे और अपनी झलक दिखाए, अपने आप को मनुष्य के ऊपर परमेश्वर क्या करे? प्रकट करे। जैसे अदेन की वाटिका में आदम के साथ चलता था, ऐसे नहीं आ रहा इधर। जैसे हनोक के साथ 300 साल तक चला, ऐसे नहीं आ रहा इधर। और जैसे अब्राहम के साथ चलता था, नूह के साथ चलता था, ऐसे नहीं चल रहा इधर। और जैसे मूसा के सामने जलती झाड़ी में आया था, वैसे भी नहीं आ रहा इधर। इधर कैसे आ रहा है? इधर सिनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति जब उतरी तो पूरा सिनाई पर्वत क्या कर रहा है? कांप रहा है। परमेश्वर इतना पवित्र और भस्म करने वाली आग के समान है। क्या सोचकर चल रहा था इंसान? परमेश्वर मेरे समान है। क्या सोचकर चल रहा था इंसान कि परमेश्वर बाकी ईश्वरों के समान है, जैसे मर्जी चलते रहें? इस कंडीशन में लाने के लिए, आंखें खोलने के लिए, बुद्धि खोलने के लिए परमेश्वर को इतना समय लगा। इसलिए कह रहे तुमने देखा है। क्या देखा है इन्होंने? मिस्र में 10 महाविपत्तियां थी। फिरौन पूरी सेना के समेत इनकी आंखों के सामने लाल समुद्र में क्या हो गया? दफन हो गया। और इनको परमेश्वर पांव उसी समुद्र के बीच में से लेकर इन्होंने देखा है। बोल सकते हैं हमने देखा नहीं? हमने परमेश्वर के कार्य देखे नहीं? कोई बोल सकता है ना? कोई नहीं बोल सकता। तो आज सबसे पहली बात, तुमने देखा है। हमने कुछ देखा है? देखा है कि नहीं? अगर देखा नहीं है तो भाई हमसे कोई उम्मीद भी पहले आप देखो, पहले हमारी आंखें खुले कि वो सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर है कौन, जिसने मुझ पापी अधर्मी गुनहगार के लिए क्रूस पर नंगा लटक कर अपने खून की अंतिम बूंद भी हमारे लिए दी है। जब ये चीज एक व्यक्ति जब तक नहीं समझेगा, जब तक एक व्यक्ति की आंखें और बुद्धि और समझ नहीं खुलेगी, तब तक परमेश्वर को कोई हमारे से क्या भी नहीं है। भाई मुर्दे से कोई उम्मीद नहीं है, अंधे से कोई उम्मीद नहीं है। पहले परमेश्वर आंखें खोलता है और इनको जैसे कह रहा है तुमने देखा है। आगे क्या देखा है? इनको समुद्र के बीच में से 2 भाग कर पांव चलाया। मतलब ये इतिहास में कोई और कर नहीं सकता है। सब जो अनहोना है, जो कभी हो ही नहीं सकता, वो परमेश्वर ने किया इनके लिए। कोई माई का लाल, कोई मानवीय ताकत इनको उस भट्ठे से, उस गुलामी से, उस शत्रु के वश से छुड़ा नहीं सकती थी। मुझे और आपको भी कोई पाप की गुलामी से, इनकी गुलामी शारीरिक थी, इनकी आशीष शारीरिक थी, इनका छुटकारा भी शारीरिक था। लेकिन वास्तव में अगर हम उद्धार और छुटकारा जब समझते हैं तो हमारा, आपको मालूम है, आशीष भी आत्मिक है, छुटकारा भी आत्मिक है, और हमारा संबंध भी क्या है? आत्मा का है, शरीर का नहीं है। और शत्रु कौन था? सबसे पहले पाप जन्म ही से हमारे अंदर कब्जा कर बैठा हुआ था। आपने समझना है, शरीर की बीमारी थोड़े समय के लिए है, शरीर थोड़े समय के लिए मिला है। अभी भी हम गीत गा रहे थे, थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, पर कहाँ जाएंगे?
अगला गीत भी हमने गाया, पापी उस देश विच कोई ना जाएगा। तो कहाँ जाएंगे? अभी मौका है, अभी अवसर है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आपकी नौकरी से बढ़कर, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि नौकरी नहीं करनी, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि काम धंधे नहीं करने, लेकिन वो पहला काम नहीं है। पहला काम क्या? जिसने आज का दिन दिखाया, जिसने जीवन और श्वास दिया, उस परमेश्वर के सामने कैसे आना है? आपको मालूम है, इसी युग में, व्यवस्था के युग में वाचा परमेश्वर ने बांधी, और वाचा का चिन्ह क्या था? 6 दिन काम करना और 7वां दिन क्या करना? पवित्र कर कर मानना, विश्राम कर दिन कर कर मानना, वाचा का चिन्ह था। तो इधर हम आगे देख रहे हैं, आग और बादल का खंबा इनके आगे आगे चल रहा है। दिन में बादल है, छाया है, रात में अग्नि की ज्वाला है, और दिन रात सफर कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा अनुभव और किसी जाति को नहीं। आपको मालूम है, शैतान ने बुद्धि को, आंखों को अंधा करके रखा था। हमारा प्रधान अधिकारी, अंधकार के हाकिम आज भी बहुतों के ऊपर क्या कर रहे हैं? पाप का गुलाम है इंसान, तमाम मरी हुई है, और मृत्यु का भय, डर राज्य करता है। कहाँ तक बचेंगे? मौत से कहाँ भागेंगे? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मौत है। इसलिए लिखा है आखिर में परमेश्वर ने मृत्यु और अधोलोक को भी किधर डाल दिया? आग की झील में। क्या मौत से छुटकारा पाया? क्या पापों से छुटकारा पाया? बड़ा सवाल है। अगर पाया है, छोटी बात नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मनुष्य जाति का सबसे बड़ा जो शत्रु है, जिसकी मानव जाति गुलाम है, जिसके वश में पड़ी हुई है, जिसने मानव जाति को बिगाड़ा हुआ है, जिसने परमेश्वर का शत्रु बनाकर रखा है, वो पाप है, मौत है और शैतान है। 3 बड़े शत्रुओं से छुटकारा पाना है, उद्धार पाना। सिर दर्द ठीक होना उद्धार पाना नहीं है। पेट दर्द ठीक हो जाना, बपतिस्मा ले लो, ये उद्धार नहीं है। बपतिस्मे का बहुत गहरा अर्थ है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इन बातों को अच्छे से समझना होगा। परमेश्वर कह रहा है, तुमने देखा है, क्या देखा है इन्होंने आगे? आपको मालूम है, आग का खंबा इनके आगे आगे चलता है, इनकी सुरक्षा करता है। और इन्होंने क्या देखा है? इन्होंने हर दिन ताजा मन्ना खाया है, और क्या चट्टान से क्या पिलाया है? पानी पिलाया है। और इतना ही नहीं है, अमालेक लड़ने के लिए आया था, इनको पीछे खींचने के लिए आया था। अमालेक को भी परमेश्वर ने हराकर जयवंत किया इनको। मतलब बहुत कुछ इन्होंने देखा है, बहुत कुछ परमेश्वर की भलाइयों को, छुटकारे को इन्होंने देखा है। शत्रु जो इनको गुलाम बनाकर रखा था, हमें गुलाम बना जगह क्या करते थे? करते थे कि नहीं? आज भी करते हैं कि नहीं? धागा दबीज बांध नहीं पड़ेंगे, कोई छुटकारा है ही नहीं भाई जी। अगर लहू की सुरक्षा में नहीं है तो भाई जी नींबू मिर्ची टांगनी पड़ेगी। अगर लहू की सुरक्षा में नहीं है तो भाई साहब मारने वाला दूत घुसेगा। नींबू मिर्ची से भी बात नहीं बनेगी, धागे दबीज से भी बात नहीं बनेगी। आंखें खुल जाएं अगर कोई सोए हुए हैं तो। आपका और मेरा जीवन अनमोल है, कीमती है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। नाश होने के लिए नहीं बनाया, उसके साथ चलने के लिए, उसके साथ जीने के लिए, उसके साथ अनंत काल में रहने के लिए बनाया है। और वो दुनिया है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है, जो किसी आंख ने भी नहीं देखी। इनके लिए तो कनान देश था, और कनान देश में ले जाने के लिए परमेश्वर इनको तैयार कर रहा था। तैयार नहीं थे ये। हमें भी उस देश में जाने के लिए, अनंत काल परमेश्वर के साथ बिताने के लिए धरती का थोड़ा सा जीवन दिया। इसलिए नहीं दिया ताकि हम अपनी इच्छाओं पूरी करते फिरे, ना, बल्कि इसलिए दिया ताकि हम उस अनंत राज्य के लिए क्या हो जाएं? तैयार हो जाएं। वचन के अनुसार चलें, बादल के नीचे चलें। बादल दिया है चलने के लिए, अब कैसे ही चलना होगा? बादल के नीचे चलना होगा। आगे भी नहीं चल सकते, और बादल उठ गया, आप सोए पड़े हैं रात को तो भी कैसे चल पाएंगी? अपनी मनमर्जी तो भाई साहब त्यागनी पड़ेगी। भीड़ वापस चली गई। तुमने परमेश्वर के प्रेम को, भलाइयों को, इधर तो परमेश्वर ने और गहरे संबंधों में आना है। अभी छुटकारा दे दिया काफी थोड़ा है, अभी तो निज खजाना बनाएगा, अपनी पवित्र प्रजा बनाएगा और याजकों का समाज बनाएगा। इतने से बात थोड़ा होगी बपतिस्मा ले लिया, उद्धार पा लिया, ना। अभी तो परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमें उद्धार दिया है, वो उद्देश्य क्या करेगा? पूरा करेगा। उसकी एक योजना है मेरे प्यारे भाई बहन।
तो स्कूल में तो देखो भाई परमेश्वर, हम भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? अगर नहीं जाते तो बच्चे स्कूल नहीं जाते, बच्चे ट्यूशन का काम नहीं करते तो परोंठा देते हैं बनाकर। अगर आप बच्चों के प्रेम करने वाले माँ बाप हैं तो भाई साहब बच्चे को ताड़ना जरूर देंगे, अनुशासन की ताड़ना, अनुशासन की छड़ी जरूर है, क्योंकि आपके मन में उसके लिए एक योजना है। आप उसे प्यार करते हैं, आप उसको स्कूल में भेजते हैं, आप उसको सख्ती से उसके साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि उसको तो मालूम नहीं है अपने जीवन का। वो तो सोचेगा हर दिन छुट्टी हो जाए, हर दिन बस मैं क्या करूं, मजा करूं। लेकिन माँ बाप है ना, इस करके लिखा है अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके क्या रहो, अधीन रहो। न केवल परमेश्वर के साथ संगति है बल्कि किसके साथ भी संगति है, बाकी विश्वासियों के साथ भी ये संगति है। ये संबंध सदा का संबंध है। शरीर के रिश्ते से बढ़कर रिश्ता आत्मिक रिश्ता है। आजकल इतना बुरा क्या आ गया मेरे प्यारे भाई बहनों, समाज इतना बिगड़ चुका है, कलीसिया में भी इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है, प्रेम ठंडे पड़ चुके हैं, समर्पण से लोग हट चुके हैं, विश्वास से लोग हटते जा रहे हैं। प्रभु के लिए खड़ा होने की लोगों के अंदर क्या नहीं है, ताकत नहीं है, बल नहीं है। क्यों? क्योंकि संगति नहीं करते। संगति किससे है? सारा दिन मोबाइल से है। संगति किससे है? सारा दिन संसार से है। संगति किससे है? सारा दिन काम धंधे बिजनेस व्यापार में है। अरे भाई करो वो भी, लेकिन हर समय संगति किसके साथ होनी चाहिए? आत्मिक तौर पर संगति हर दिन हर समय प्रभु के साथ होनी चाहिए। क्या आप सिनाई पर आए हैं? आप कौन से पड़ाव में आए हैं? क्या संसार मिस्र छोड़ दिया आपने? वो हमारा ये विषय नहीं है। हमारा विषय मोटा मोटी हम देख रहे हैं। वो हमने बीच में काफी बातें सीखी थी। तो इन्होंने क्या देखा है? परमेश्वर फिर कह रहा है कि मैं तुमको उकाव पक्षी के समान मानो अपने परों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। एक वचना मेरे साथ पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 10 का आखिरी हिस्से से मैं पढ़ता हूँ। उसने उसके चारों ओर रहकर उनकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उनकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उनको अपने परों पर उठा लिया। और 13 में लिखा है, उसने उनको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया। आपको मालूम है पक्षियों का राजा उकाव पक्षी है। परमेश्वर जिससे उदाहरण दे रहा है, जिससे समझाने का प्रयास कर रहा है इंसान को, उकाव पक्षी के समान कह रहा है मैं तुम्हें अपने परों पर बिठाकर। हम गीत भी गाते हैं ना, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखें उड़ना। उसे हर पक्षी अपने बच्चों के लिए क्या बनाता है? घोंसला बनाता है, उसमें वो सुरक्षित रहते हैं, उनको चोगा देता है, दाना देता है। लेकिन एकमात्र पक्षी ऐसा है जो घोंसला तो बनाता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन अपने बच्चों के घोंसले को क्या करता है? उकाब खुद तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ तुम बाकी पक्षियों के समान क्या करो, डरते रहो ना। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है आकाश की ऊंचाइयों तक तुमने क्या करना है? उड़ना है। खतरों से खेलने वाले खिलाड़ी बनना है तुमने। उकाव पक्षी आपको मालूम है जब बवंडर आता है बाकी सारे पक्षी भाग जाते हैं, लेकिन उकाव पक्षी उसमें अपने परों को ऐसे फैलाकर ऊंचे तक जाता है और अपने बच्चों को आपको मालूम है ऊपर आकाश में ले जाता है। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। उसकी नजर, उसकी ताकत, उसका शिकार जबरदस्त है। उकाव पक्षी की बहुत खूबी होती है। तो कह रहा मैं तुम्हें उकाव पक्षी के समान अपने बच्चों के समान गोद उठाकर अपने परों पर उठाकर तुम्हें लेकर आया हूँ। घोंसला जब तक टूटेगा नहीं तब तक वो बच्चे उकाब के परों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इस करके इसमें और बहुत सारी बात है, हम उसमें नहीं जा रहे। उसमें भी प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें उकाब पक्षी के समान लेकर आया। तुमने देखा है। इतना कुछ देखने के बाद मनुष्य ने निष्कलंकता का युग देख लिया, मनुष्य ने विवेक का युग देख लिया, मनुष्य ने मानसिक शासन का युग देख लिया, मनुष्य ने वायदे का युग देख लिया। मनुष्य को परमेश्वर ने तैयार किया, एक लंबा समय लगाया। अब परमेश्वर मनुष्य से क्या करने जा रहा है? वाचा बांधने जा रहा है। वायदा अलग था, वाचा परमेश्वर के साथ वो गहरा संबंध परमेश्वर चाहता है। इस करके हम परमेश्वर के पवित्र वचन में आएंगे। यशाया की किताब उसका 43 अध्याय 1 से।
हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। बोले यीशु मसीह के लहू की जय। आपने समझना बात कौन कर रहा है, कौन बात कर रहा है? कह रहा है हे इज़राइल तेरा रचने वाला, जिसने मिट्टी को एक रूप दिया था और अपने जीवन का श्वास मनुष्य के नथनों में क्या किया था, फूंक दिया था, वो बात कर रहा है। और क्या कह रहा है? कह रहा है तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर। अक्सर इंसान डरता है, बीमारी का डर है, लोगों का डर है, तरह तरह का डर है, लेकिन हमारा रचने वाला परमेश्वर, हमारा सृजनहार परमेश्वर क्या कह रहा है? मत डर, क्योंकि मैंने तुझे क्या कर लिया? छुड़ा लिया। बैरी के हाथ से, मौत के वश से यीशु मसीह ने क्रूस पर कुर्बान होकर, आपको मालूम नहीं है वहां घटना क्या घटी है। बीच का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, कब्रें खुल गई और मृत्यु का क्या किया गया? नाश किया गया। वो बहुत बड़ा विषय है। शैतान कभी नहीं चाहता कि एक पापी व्यक्ति क्रूस की गंभीरता को समझे। शैतान चाहता है लोग यीशु के पास तो आए, लेकिन बीमारियों के लिए ही आए, दुख तकलीफों के लिए ही आए। असली शत्रु कौन है इंसान का, इंसान वो समझ में न पाए। इसलिए आज इंसान को अब उसका असली शत्रु कौन है अभी तक समझ में नहीं आया बहुतों को। मसीह में आने के बाद भी वो शायद सोचते हैं बीमारी ही शायद सबसे बड़ा शत्रु है। बीमारी को, पाप चला जाएगा तो बीमारी अपने आप चली जाएगी, क्योंकि पाप के कारण यीशु ने कईयों को बोला, हे पुत्री तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। यानी कि पाप था असली रोग। पाप के कारण आई है मौत, पाप के कारण आई है बीमारी, पाप के कारण है निराशा, डर। आदम जब पाप नहीं किया था उसके अंदर डर नहीं था, लेकिन जैसे ही पाप आया डरा हुआ है, डर आ रहा है। लेकिन इधर परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे क्या कर लिया? छुड़ा लिया। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, नाम लेकर बुलाया। प्रभु हमारा नाम जानता है। जैसे उसने कहा है मूसा, ए मूसा, जैसे उसने कहा शैमुएल, शैमुएल, नाम से परमेश्वर बुला। हे अब्राहम, हे इज़राइल, हे याकूब, परमेश्वर नाम से क्या करता है? प्रभु कह रहा है मैं अपनी भेड़ों को उनके नाम से जानता हूँ। परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है मेरे प्यारे भाई बहनों, और उसके ये शब्द हैं ताकि हम ना डरें, ताकि हम समझें मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा सृजनहार कौन है, जो मेरे अंग संग है। दुनिया छोड़ जाएगी लेकिन ये कभी नहीं छोड़ेगा। पति शायद छोड़ जाए, पत्नी शायद छोड़ जाए, बच्चे शायद छोड़ के चले जाएं, लेकिन परमेश्वर का वायदा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और इतना ही नहीं, क्या कह रहा है? तू मेरा ही है। जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी, और जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश को और सभा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे देता हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ। ये न केवल इज़राइल के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, असली इज़राइल कौन है? इज़राइल ज्यादा प्यारा था कि मैं और आप ज्यादा प्यारे हैं? अगर आप मसीह में हैं, हमारी ज्यादा चिंता करेगा कि इज़राइल की ज्यादा चिंता? हमारे से परमेश्वर ज्यादा समर्पण की मांग करता है कि उनसे कम समर्पण की मांग करता है? हमारा छुटकारा बड़ा है कि उनका बड़ा था? हमारी आशीष बड़ी है कि उनकी आशीष बड़ी थी? उनके लिए तो एक धरती का देश था कनान, जहाँ दूध और मधु का देश था। उसके लिए वो सिर्फ तैयार कर रहा था। जंगल का सफर इसलिए लेकर आया क्योंकि अभी उस उधर जाने के लिए तैयार नहीं थे। और परमेश्वर हमें भी इस धरती पर मेरे प्यारे भाई बहनों इसलिए रखा है। हम परदेसी और यात्री हैं, इसलिए धरती पर रखा है ताकि उस अनंत राज्य के लिए अपनी तैयारी को क्या करें? पूरा करें। और इस जंगल के सफर में हम परमेश्वर को जाने। परमेश्वर इसलिए मरुभूमि में लेकर आया था ताकि इज़राइल मुझे जाने, अपने छुड़ाने वाले को जाने। मिस्र का खौफ इनके अंदर अब क्या नहीं करेगा? राज नहीं करेगा। फिरौन का, शत्रु का, मौत का खौफ, आपको मालूम है पूरे मिस्र देश में हर घर में मातम था। याद है कि नहीं आपको? हमारे जीवन में मातम है क्या मौत का?
ना। डरना पड़ेगा। देख लो भाई, अगर अनंत जीवन नहीं पाया तो डरना पड़ेगा। तो मौत के सामने पत्रस भी कह रहा था प्रभु तेरे लिए जान दे दूंगा, भागना पड़ा था। आज कोई आ जाएगा ना, अभी यहाँ पे आ जाएगा तो अभी पता चलेगा महेंद्र सिंह का, राकेश ब्रदर का क्या होगा। हैं हम तब तक विश्वासी हैं जब तक कोई क्रूस पर चढ़ाने वाला नहीं है। आज कोई क्रूस पर चढ़ाने वाला आ गया ना, हम तो बोलेंगे मैं नहीं इस यीशु को जानता। हम तो वैसे ही आ गए थे, पास्टर ने बहका दिया। अरे पास्टर ने पता नहीं कैसा दिमाग कर दिया हमारा, बहका को के आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, और हमें क्या कर दिया देखो, हमें दिया बिना मतलब। बहुत सारे ऐसे करेंगे। अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है तो मैं और आप कोई भी हो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने ये घटना दिखाई है, हमारे सामने लिख कर दी है। पतरस अपनी ताकत से चलने का प्रयास कर रहा था। जैसा रिश्ता होना था अभी तक उस रिश्ते में आया नहीं था, जैसा प्रभु को जानना था अभी तक उसने जाना नहीं था, बस फोकट में उसके पीछे चल रहा था, भागना पड़ा उसको। लेकिन वही पतरस जब उसने नया जन्म पाया, जब मौत का भय चला गया, वही पतरस क्रूस पर उल्टा लटक कर सबूत देकर गया कि यीशु ही सिर्फ इस आदर और महिमा के योग्य है, और उसके लिए जान और खून का कतरा कतरा भी क्या कर दूंगा मैं, कुर्बान कर दूंगा। जिन्होंने मेरे प्यारे भाई बहनों मसीह को जाना है ना, उन्होंने मसीह को कभी इनकार नहीं किया, मसीह को कभी त्यागा नहीं है। उन्होंने संसार को त्यागा है, उन्होंने पाप को त्यागा है, उन्होंने स्वयं को भी त्यागा है। इस करके इस मार्ग को पहचानना है परमेश्वर क्या चाहता है। अब आइए हम पढ़ेंगे वो निर्गमन 19:5। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज क्या होगे, धन ठहरोगे। आपको मालूम है परमेश्वर का धन कौन है? परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर का धन कौन है? धन को कोई ऐसे छोड़ देता है? धन को हर कोई सुरक्षित रखता है, बॉडीगार्ड होते हैं। आपको मालूम है हमारे साथ स्वर्गदूत साथ साथ क्यों चल रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का क्या है भाई जी? धन है, परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की संतान हैं। एक राजा की संतान आपको मालूम है जब कहीं जाता है तो उसके साथ साथ बॉडीगार्ड होते हैं कि नहीं होते हैं? कितनी सुरक्षा है उद्धार पाए लोगों के जीवन में। जो मसीह में है दुनिया में सबसे बड़ी सुरक्षा उसकी है। तो आज संगति में आकर प्रसन्न ना हो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो अभी तक भी मसीह में नहीं आए। एक बार मैं फिर से, आप मसीह में हैं या संसार में हैं? देखो संगति में जुड़कर क्या नहीं हो जाना, खुश नहीं हो जाना। चलो आज भी संगति होगी और हालेलुया कितना अच्छा लगा। देखो संगति में हर रोज जुड़ना कितना अच्छा है। हम तो मसीह में हैं। हम तो किस में हैं? मसीह में। अगर मसीह में है तो परमेश्वर क्या कह रहा है? आगे परमेश्वर कह रहा है तुमने देखा है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, मैंने शत्रु के साथ क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ नहीं मर सकती जो तुम्हें प्यार करने वाली है ना। जब मरने की बात आएगी तुम्हारे लिए नहीं मर सकती। प्यार करते हैं ना, जब आपके लिए मरने की बारी आएगी ना, भाग जाएगा। हमें संसार का प्यार भाई साहब, जब आपके लिए किसी के मरने की बारी आएगी ना, चाहे कितना भी गहरा रिश्ता हो ना, हमारे लिए कोई, चाहे हमारा बाप कितना प्यार करता है, हमारे लिए मुंह पर तो आएगा, कोड़े खाएगा, आएगा। और फिर भी हम करना है प्यार, लेकिन बाप से बढ़कर किसे प्यार करना है? इसलिए यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यदि कोई मेरे रिश्ता है भाई। ये इजरायलियों का ध्यान निकल तो आए थे संसार से, लेकिन पीछे मिस्र अभी भी अंदर बसा हुआ है। भाई जब तक मिस्र बसा हुआ है तब तक प्रभु कैसे बसे? इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इस रिश्ते को समझना होगा। बहुत सारे सोचते हैं हाँ प्रभु भी चाहिए हमें, लेकिन प्रभु के साथ बगल में कौन भी बैठेगा? प्रभु के साथ हम बगल में किसको बिठाते हैं? हाँ एक बात प्रभु की मानेंगे, अगर प्रभु से ज्यादा प्यार मम्मी करती है, पापा करते हैं, संसार करता है, तो सबसे बढ़कर, यीशु से बढ़कर किसे प्यार करना चाहिए? संसार के लिए तो जब छोड़ने की बात आएगी ना, हम में से बहुत सारे मेरे प्यारे भाई बहनों, जब चुनने की बात आएगी संसार या प्रभु, तो किसको चुनेंगे? प्रभु को चुनेंगे। देखना पतरस के आज यीशु को संसार के बराबर हम समझ रहे हैं।
संसार भी प्रिय है। शैतान क्या चाहता है आपको मालूम है? हमारा शत्रु क्या चाहता है मालूम है? शैतान जो शत्रु है वो क्या चाहेगा? हम संसार के सदृश्य रहे, हम संसार की रीति पर चले, हम संसार से प्रेम रखें और हम संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखें और हम संसार से क्या करें? समध्याना रखें। वचन तो कहता है विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं है भाई, कोई धोखे में नहीं रहना। आज बहुत सारे विश्वासी धोखे में चल रहे हैं, भ्रम में चल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मेरा प्रभु के साथ रिश्ता है, लेकिन अगर आज चुनाव करने की बारी आए मेरे प्यारे भाई बहनों, तो किसको चुनोगे आप? परमेश्वर को चुनेंगे। अगर उस समर्पण में अभी तक नहीं आए। आपको मालूम है पापों की माफी किस आधार पर मिलती है? जब एक पापी व्यक्ति सबसे पहले उसे अपने पापी होने का एहसास आना है, और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, प्रभु मतलब स्वामी, स्वामी मतलब मालिक, उसको अपना प्रभु कर कर और छुड़ाने वाला कर कर क्या करना? स्वीकार करना, अंगीकार करना। ये गुप्त में नहीं होता, ये सार्वजनिक तौर पर होना है। ये संसार के सामने ऐलान करना है। किसके सामने? संसार के सामने ऐलान करना है, संसार में तेरा नहीं, तेरी रीति पर नहीं चलूं, तेरे सदृश्य नहीं बनूं। अब मैं प्रभु का हूँ। उसने मुझे संसार में से वैसे ही नहीं ले लिया, बल्कि भारी दाम चुकाया है, क्योंकि संसार का एक ईश्वर है, संसार का एक मालिक है, जिसने संसार की बुद्धि को क्या करके रखा हुआ है? अंधी करके रखा हुआ है। आपने हर किसी ने, मेरे प्यारे भाई बहनों, समझना, इस रिश्ते को समझना। मतलब यीशु के साथ का संबंध सबसे बड़ा संबंध है, सबसे प्यारा संबंध है। ये मजबूरी का संबंध नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। प्रभु कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मतलब जोर नहीं डाल रहा है, मतलब इंसान को अपनी मन मर्जी करने का क्या दे रहा है सुभाष भाई? मजबूरी नहीं है कि हमने यीशु के पास आना ही। ना 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 ना, अगर दिल से आनंद से अगर आ सकते हैं तो मेरे भाई तभी मजा है। अगर मजबूरी से आएंगे तो बात बनेगी नहीं। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है? इसलिए अब यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे और मेरी वाचा का क्या करोगे? पालन करोगे, तो तुम मेरी दृष्टि में क्या होगे? मेरी निज खजाना हो। उद्धार से बढ़कर परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हो। तुम क्या होगे? पवित्र जाति हो। मतलब अभी तक इजराइल को पवित्र होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी क्या होना पड़ेगा? अभी पवित्र होना, अपनी बातों में पवित्र होना पड़ेगा, अपने कामों में पवित्र होना पड़ेगा, अपनी बोलबाणी में पवित्र होना पड़ेगा, सारे चाल चलन में क्या होना पड़ेगा? आपको मालूम है परमेश्वर ने इनको कहा 3 दिन तक क्या करो? अपने आप को पवित्र करो, शुद्ध करो, और मैं तुमसे क्या करूंगा? अभी आप जैसे अब तक चलते आए हो, अब वैसे चल नहीं। अब क्या करना है? जब आप मेरे पास आते हैं तो मुझे पवित्र समझकर मेरे पास आए, मुझे अपना जीवित परमेश्वर समझकर मेरे पास आए। पहले हम परमेश्वरों के पास जाते थे जो ना देख सकते ना बोल सकते, वो खुद ही पीने वाले थे। हमने ऐसे ज्यादा हम इसमें ओपनली बोल नहीं सकते। हम उनको मानकर चल रहे थे जो खुद भी क्या थे? पीने वाले थे। परमेश्वर ऐसा है, पवित्र है। जैसे हम सत्संग में जाते थे ऐसे संगति में आ सकते हैं क्या? हालेलुया। जैसे वहाँ हम गीत गाते थे, जैसे कैसे मन में हो, दिल में हो, कपट भरा है और कुछ भी भरा है अंदर, अशुद्ध है, जो भी है सब खा के और क्या करते थे? बस मुंह पहुँच के चलो जी मैं शुद्ध हो गया। ऐसा कर कर अब थोड़ा परमेश्वर के पास आ सकते। इस करके मेरे प्यारे हमने इस रिश्ते की गंभीरता को समझना। परमेश्वर को, इंसान को इस हालात में लाने के लिए 4 युग लग गए, लंबा समय लगा है। परमेश्वर को इंसान ने समझ लिया है और फिर परमेश्वर उससे एक रिश्ता, एक वाचा बांध रहा है। क्या कह रहा है? व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 वचन और 5 वचन। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, कैसे? अब तक इनको सारे मन से परमेश्वर को प्यार करने की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर ने ये मांग रखी ही नहीं थी।
परमेश्वर ने इंसान के ऊपर अपने आप को इस रीति से प्रकट किया ही नहीं था, लेकिन अब जब तुमने देखा है उद्धार क्या है, गुलामी क्या है, जब तुमने सब चख लिया, अब आपने समझना है फिर परमेश्वर क्या चाहता है। पति से पहले कौन होना है? परमेश्वर होना है। हम बहुत बार पति को परमेश्वर, माँ बाप को परमेश्वर, बहुत सारे क्या हैं, ये क्या है? आपको मालूम है कि आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन से प्यार करना है। अगर मैं और आप परमेश्वर से बढ़कर जिस भी चीज को प्यार करते हैं, परमेश्वर का स्थान जिसको भी हम देते हैं, चाहे वो पति है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो धन है, चाहे कोई भी है, वो हमारा क्या है? परमेश्वर बनाकर हमने रखा हुआ है। और ये क्या है? पाप है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, उसका स्थान किसी को नहीं दिया जा सकता। अगर एक पति का स्थान दूसरे को देना अपराध है, व्यभिचार है, और उसकी सजा पथराव कर कर मार देना है। जो शरीर का रिश्ता है उसमें अगर एक पति है, तो जो हमारी आत्मा का रचने वाला सृजनहार परमेश्वर है, जो सृष्टि का मालिक है, जिसके श्वास से हमारे नथनों में जीवन आया है, जिसने परमेश्वर को बहुत बार हम क्या नहीं समझते हैं, परमेश्वर समझते नहीं। इधर परमेश्वर कह रहा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, आधे मन से नहीं, अधूरे मन से नहीं, सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। कैसे प्रेम करना? अब ये करना होगा तू, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे रचा है, मैं तेरा सृजनहार बोल रहा हूं, मैंने तुझे छुड़ाया है। आकाश के नीचे जब कोई तुझे छुड़ाने वाला नहीं था, दुनिया में कोई नहीं था इस आकाश के नीचे जो तुझे पाप की गुलामी से, जो तुझे नाश होने से, जो तुझे मौत के वश से, जो तुझे शैतान के वश से छुड़ाए। मैं आया, मैंने तुझे छुड़ाया। इसलिए भी क्या करना है? सबसे बढ़कर किसे प्यार करना है? परमेश्वर को प्यार। आइए हम अपने जीवन को जांचें और प्रार्थना। 6 आयत में लिखा है, और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ तेरे मन में बनी रहे, और इन्हें तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया कर, कहीं वो मुझे भूल ना जाएं। इस करके इजरायलियों को आज्ञा थी अपने बच्चों को उठते बैठते व्यवस्था सिखानी है, बताना है कि हम गुलाम थे, शत्रु हमारे ऊपर राज्य करता था, हमें कैसे परमेश्वर ने छुड़ाया है। जब कोई मानवीय ताकत हमें छुड़ा नहीं सकती थी, कोई इंसान हमें नाश होने से बचा नहीं सकता, उस लहू ने, उस मेमने ने हमें छुड़ाया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु परमेश्वर हमसे सबसे बढ़कर प्रेम करता है। इसलिए आज्ञाओं में जब आप पढ़ेंगे, 10 आज्ञाओं में पढ़ेंगे, सबसे पहले 4 आज्ञाएं परमेश्वर से संबंधित है। तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर कर कर ना मान, तुम अपने लिए कोई ईश्वर नहीं बना लेना, मेरा स्थान किसी को नहीं दे देना, तुम मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना, और तुम विश्राम दिन को पवित्र कर कर मान। और फिर बारी आई, तू अपने माता पिता का आदर करना। परमेश्वर कभी माता पिता को नफरत करना नहीं सिखाता, माता पिता से लड़ना नहीं सिखाता। परमेश्वर माता पिता का आदर करना सिखाता है। परमेश्वर माता पिता को आज्ञा मानना सिखाता है। हाँ, लेकिन वो सब बाद में है। पहली पट्टिका पर परमेश्वर से संबंधित आज्ञाएं हैं, दूसरी पट्टी पर हमारा व्यवहारिक जीवन है, हमारा पारिवारिक जीवन है, हमारे रिश्ते हैं कि जैसे हम परमेश्वर से प्यार करते हैं ऐसे ही हम दूसरों से प्यार करें। परमेश्वर ने कभी हमें नफरत करना नहीं सिखाया। प्रभु ने कहा, अगर कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दो। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, तुम अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कभी नफरत करना नहीं सिखाया, प्रभु ने प्रेम करना सिखाया है। हालेलुया। लेकिन सबसे बढ़कर प्रेम यीशु को या परमेश्वर को करना है, क्योंकि यीशु के अलावा और कोई नहीं है जो मुझे और आपको बचाएगा, जो छुड़ाएगा। जिसने जान दी वो कोई नहीं है, जिसने अपना लहू बहाया वो कोई नहीं है। अगर कोई लहू बहाएगा भी तो उससे मेरा छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि सब पाप में अपनी मौत मरते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपनी मौत नहीं मरा, मेरी और आपकी मौत मरा है। यीशु के गुनाह नहीं थे कि उसके मुंह पर थूका गया, यीशु के गुनाह नहीं थे कि वो नंगा किया गया, बल्कि वो मेरे और आपके गुनाह थे। मुझे उद्धार का वस्त्र देने के लिए वो नंगा हुआ, मुझे उद्धार की खुशी देने के लिए वो त्यागा गया, उसने दुख उठाए हैं। क्या आपने क्रूस को समझा है? मसीह जीवन में अगर आनंद का जीवन बनना है तो हमें क्रूस पर चढ़ाए उस मसीह को समझना पड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करें, सब मुंह खोलकर प्रार्थना करें।
प्रभु मुझे क्रूस की गंभीरता को समझने के लिए, तेरे प्रेम की गहराई को समझने के लिए, तेरे अनुग्रह और लहू की कीमत को समझने के लिए, और तुझे पूरे मन से प्रेम करने के लिए, तुझे सारे जीव से प्रेम करने के लिए, और तुझे सारी शक्ति से प्रेम करने के लिए प्रभु मुझे अनुग्रह दे। मुझ पर दया कर, मुझे बलवंत कर, मुझे शुद्ध कर। पाप ने मुझे बिगाड़ा है प्रभु जी, शत्रु ने मुझे बिगाड़ा है प्रभु जी, मुझे छुड़ा प्रभु जी, और तेरी आत्मा से भर दे, और जैसा तेरा स्वभाव था मेरा भी हो प्रभु जी। मैं दुनिया का धन दौलत नहीं चाहता प्रभु, दुनिया में मान सम्मान आदर इज्जत नहीं चाहता प्रभु जी। मैं आपके पीछे प्राण देने तक प्रभु विश्वास योग्य रहकर चलने पाऊं, तो मुझे ऐसी कृपा दे। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर मैं तेरे पीछे चलने लगा हूं, और ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया। अगर कोई मेरे साथ ना आए, मैं लौटूंगा नहीं। एक विश्वासी जब बपतिस्मा लेता है तो उसके ये शब्द होते हैं, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम होता है। उस यीशु के लिए मैं सब छोड़ दूंगा, उस यीशु के लिए मैं जान भी दे दूंगा। हालेलुया। आइए हम अपने समर्पण में आए, आइए जहाँ से हम हटे हैं वहाँ से फिर से वापस आए। आइए हम यीशु को अपने जीवन में प्राथमिकता दें, यीशु को प्रेम करें, क्योंकि उसने हमें प्रेम किया है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कलीसिया को, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सचेत कर, तू कहाँ से गिर गया, तू कहाँ से गिर गया। हालेलुया। मन फिरा और पहले के समान काम कर। हालेलुया। प्यारे प्रभु, तेरे लहू के लिए, तेरे बलिदान के लिए, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। हर एक को तेरे लहू से धो दे, पवित्र कर दे, तेरी आत्मा से भर दे, तेरे प्रेम से भर दे। प्रभु तेरा प्रेम हमें विवश करे कि हम तेरे लिए जिए, तेरे पीछे चलें, संसार को छोड़कर प्रभु जी एक एक जीवन पर आप ऐसा अनुग्रह करें। धन्यवाद आज की संगति के लिए प्रभु जी, आज के वचन के लिए। हर एक को और भी इस वचन की गहराई को, प्रभु क्रूस की गंभीरता, पाप की भयानकता और प्रभु उद्धार की इस बेशकीमती मिरास को पहचानने के लिए आप कृपा दें प्रभु जी। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और तमाम दुनिया भर में प्रभु के लोगों के साथ प्रभु के आगमन तक होती रहे। जय मसीह की सबको मरण।